मैं हूं उबैद कुरैशी। आप देख रहे हैं ख़बरनामा टीवी। राना आसिफ अजीज़ साहब 22 कैरेट गोल्ड पॉइंट के सीईओ, सदर, ट्रेडर्स विंग, पीटीआई NA 52 जनाब राना आसिफ अजीज़ साहब, हम इनसे कुछ सवालात पूछ रहे हैं। राना आसिफ अजीज़ साहब, हमें ये बताइए कि आपने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से और कैसे शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब 2000 में फ़ैसलाबाद से स्टार्ट किया है बिज़नेस। और ये गोल्ड का बिज़नेस जो हमारा, ये हमारा ख़ानदानी बिज़नेस है। मेरे बड़े, उनके बड़े, सारे अल्हम्दुलिल्लाह यही काम करते आए हैं और ये हमारा ख़ानदानी काम है। 2000 से लेके 2010 तक मैंने फ़ैसलाबाद में किया बिज़नेस। और 2010 में मैंने तकरीबन अगस्त सितंबर में मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ हूँ PWD में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आया था यहाँ पे PWD में, कोई बिज़नेस नहीं था, कोई कमर्शियल इतना ज़्यादा नहीं था। उस टाइम मेरी फ़र्स्ट शॉप थी यहाँ पे PWD में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत सारी कामयाबियाँ दी, बहुत सारा अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा। और मेरी उम्मीद से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने बहुत बिज़नेस किया। 2010 से स्टार्ट किया और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अब तो PWD मार्केट में इतना रश होता है, इतने कमर्शियल हो गई है, इतने प्लाजा बन गए हैं कि अब तो ज्वेलर शॉप जो है वो तकरीबन को 22-23 बन गई हैं PWD में। उस वक्त जब मैं आया था उस वक्त सिर्फ़ एक दुकान थी जो फर्स्ट शॉप मेरी थी, और वो मैंने उस वक्त हमदान ज्वेलर्स के नाम से बनाई थी। और कुछ अरसे के बाद फिर जब मैं, वो एक आरसी शॉप थी, क्योंकि एक सिंपल प्लाट में बनाई हुई थी शॉप्स, प्रॉपर प्लाजा नहीं था। तो वो कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा कि हम इसको डिमोलिश करना जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ दुकानें खाली कर दें। तो फिर मैंने अपना सेटअप यहाँ से पिक किया और ये कहोट आर्केट है, वहाँ पे मैंने शिफ्ट किया। और उस वक्त जब मैंने ये शॉप्स बनाई तो फिर मैंने इसका नाम 22 कैरेट रखा। और 22 कैरेट नाम रखने की वजह ये थी कि मार्केट में सारी दुनिया काम कर रही है 21 कैरेट में, 20 कैरेट में, 18 कैरेट में। तो 22 कैरेट में कोई बंदा काम नहीं कर रहा था। तो मैंने, जो मेरे दिमाग में बात आई कि यार क्यों ना हम 22 कैरेट के नाम से ही बिज़नेस स्टार्ट करें और 22 कैरेट ही क्वालिटी हम प्रोवाइड करें कस्टमर को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे, मेरी जो नीयत थी, जो मेरा मिशन था, उसमें अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया। और मैंने 22 कैरेट नाम ही नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 22 कैरेट क्वालिटी भी दी कस्टमर को। तो अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्लाह की बड़ी रहमत है कि मैं उसमें कामयाब हुआ। PWD मार्केट पूरे पाकिस्तान में अपनी एक अलहदा पहचान और शनाख्त रखती है। आपने ताजरों के मसाइल हल करने के लिए PTI का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। ताजरों की बेहतरी के लिए इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है? जी, अब आपने जो ताजरों के हवाले से बात की है, ताजर माशाल्लाह जी हमारी PWD मार्केट में इस वक्त कोई PWD और पुलिस फाउंडेशन पाकिस्तान टाउन में ला के को 3-3.5 हज़ार ताजर हैं। तो ताजरों के लिए ये हमारी हुकूमत जो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे काम, बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म थे, लेकिन सबको छोड़ कर हमने PTI को इसीलिए चुना कि ये ताजरों के साथ इंशाअल्लाह ताला अच्छा करेगी। तो PWD की सूरत हाल चल रही है, उसमें वारदातें सामने आ रही हैं। हमारी पुलिस, जो हमारी मुतलका थाना लोईबेर है, इसकी पुलिस जो है वो काम कर रही है इसके ऊपर भी। ये 2 दिन पहले जो सान्या हुआ है हमारे मार्केट में, 3 दिन पहले, तो उस पर भी पुलिस काम कर रही है। और हमें यकीन दहानी करवाई है उन्होंने कि इंशाअल्लाह ताला पुलिस के आला अफसरान ने कि ये मुजरम जो है इंशाअल्लाह ताला 48 घंटे, मैक्सिमम 72 आवर्स में इंशाअल्लाह हम रिकवर करेंगे, इसको पकड़ेंगे। तो हमें बहुत यकीन है। बाकी अगर पुलिस इनको पकड़ने में नाकाम होती है तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम उस तरफ भी जाएंगे, हम स्ट्रेट भी करेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि हम एहतजाज का हक़ रखते हैं। हमारी मार्केट है, हम अपनी मार्केट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम एहतजाज की तरफ भी जाएंगे अगर पुलिस मुजरम पकड़ने में नाकाम होती है। तो SOPs के ऊपर अमल कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। मोस्टली दुकानदार
मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक दुकान ने भी सिक्योरिटी गार्ड ना रखा हो। मोस्टली हर दुकान पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। मेरी ज्वेलर्स मार्केट है जो वो हर दुकान पे 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। तो मोस्टली जो मोबाइल शॉप्स हैं, दूसरी शॉप्स हैं, वो तकरीबन हर ब्रांड के आगे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, हर शॉप्स के आगे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, हर प्लाजे में सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ना किसी जगह से मिस्टेक हो जाती है, ताजरों से भी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90-95% जो है ना ताजर वो SOP पे अमल करते हैं। रहनुमा होने की हैसियत से क्या आप PTI हुकूमत के मौजूदा दिए गए बजट से मुतमईन हैं? जी, ये जो बजट हमारी हुकूमत ने दिया है इसमें हम बिल्कुल मुतमईन हैं, बल्कि हम क्या पूरा पाकिस्तान मुतमईन है। इस तरह का बजट तारीख़ में पहले किसी हुकूमत ने नहीं दिया और इतना रिलीफ ताजरों को, बिज़नेस को दिया है इस हुकूमत ने। इससे पहले किसी ऐसी हुकूमत ने नहीं दिया। इस बजट में तो किसान, हमारे जो है मुल्क के जो किसान है वो माशाल्लाह बहुत खुश है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो बजट इस टाइम दिया इस हुकूमत ने, ये बहुत ज़बरदस्त बजट है। इससे अच्छा बजट पीछे किसी हुकूमत ने नहीं दिया। आपके ड्राइंग रूम में मोटरसाइकिल खड़ा है, ज़रा इसके बारे में बताइए कि आखिर ये क्या राज है कि आपने अपने ड्राइंग रूम में मोटरसाइकिल खड़ा किया हुआ है? साइकिल जो थी ये दरअसल मेरी पहचान है और मेरा ये गुज़रा हुआ कल है। जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था तो फैसलाबाद से जब मैं इस्लामाबाद आया तो मेरे पास ये बाइक थी और इसी बाइक के ऊपर मैंने यहाँ पे आके स्टार्ट लिया और यही बाइक मेरा उस वक़्त मेरी सवारी थी और ये मेरा गुज़रे हुए कल का साथी है। इस वजह से इसको बड़ा संभाल के और इसको अंदर कमरे में खड़ा किया हुआ है कि इसको मैं जब देखता हूँ तो मेरा गुज़रा हुआ वक़्त मुझे याद आता है। आप एक कामयाब ताजर और कामयाब ताजर रहनुमा है। आपने अपनी अमली ज़िंदगी के बारे में हमें बताया। नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरक्की के लिए ताकि वो भी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें? नौजवानों को जी स्ट्रगल करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो बंदा मेहनत करता है, जो बंदा जदोजहद करता है, अल्लाह पाक उसको उसका सिला देता है और मुसलसल जदोजहद करने से ही मंजिलें हासिल होती हैं, मंजिलें मिलती हैं। और जो बंदा ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करता है, जिसकी ज़िंदगी का कोई मिशन नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। हमेशा ज़िंदगी में एक मिशन लेके चलना चाहिए और उस मिशन को अचीव करना चाहिए। और जब आपकी नीयत, आपके दिल में कोई मिशन होता है तो अल्लाह पाक उसका कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है कि आप अपने मिशन को अचीव कर जाते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों को चाहिए मुसलसल स्ट्रगल करनी और कोशिश करनी। हमारा लीडर ये कहता है कि स्ट्रगल करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 22 साल की है और उसका नतीजा देखें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, मुल्क का वज़ीर आज़म बने हुए हैं। राना साहब, आप अपना कारोबार और रिहाइश आपकी हल्का NA 52 में है, तो राजा खुर्रम नवाज़ साहब जो PTI के रहनुमा भी हैं, तो उनकी कारकर्दगी, उनके काम, उनकी डेवलपमेंट से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल जी। राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने माशाल्लाह अपने हल्के में NA 52 में बहुत सारे काम करवाए हैं। काफ़ी तरक्याती काम हो रहे हैं। स्पेशली जो उन्होंने अब उनकी काविशें हैं कि उन्होंने कॉलेज अप्रूव करवाया हमारे यहाँ पाकिस्तान टाउन में और उसके साथ स्कूल भी अप्रूव करवाया। तो देखें जी, स्कूल और कॉलेज यहाँ बनेगा तो गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ सकेंगे और अपने हल्के में स्कूल होगा तो उसकी हल्के को बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PTI हुकूमत ने बहुत सारे काम करवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी बहुत सारे आगे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट करने जा रही है PTI। और राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने स्पेशली अपने हल्के में NA 52 में माशाल्लाह काफ़ी काम करवाए हैं। स्पेशली लोई बेर और ये साथ जो ग्रां हैं इनमें टोटली गलियाँ और सीवरेज और टोटली कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं रहा जिसमें कोई काम ना हुआ हो। तो माशाल्लाह काम के तो जाल बिछा दिए NA 52 में। और जो हमारा ये सबसे मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है लोई बेर PWD अंडरपास वाला, तो वो भी इन्हीं की काविशों से है, राजा खुर्रम नवाज़ साहब की काविशों से है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीटीआई हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है। NA-52 ट्रेडर्स विंग पीटीआई के रहनुमा है, और ये बताइए कि इस्लामाबाद रीजन के जो रहनुमा है वो आपसे कितना ताउन करते हैं? देखें जी, जो हमारी रीजन की टीम है, प्रेसिडेंट हैं उसमें शेख अवैस साहब और जनरल सेक्रेटरी हैं असलम खान साहब। वो माशाल्लाह जी हमें मुकम्मल सपोर्ट देते हैं, और हमारा हर काम, जो भी हमारा काम हमारे बस से बाहर हो जाता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी सपोर्ट देते हैं और वो हमारे साथ हैं। वो हमें यहाँ तक कहते हैं जी आपको कोई मसला, कोई मसाइल है तो आप हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। तो उनकी सपोर्ट हमें कंप्लीट सपोर्ट है उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। और मकामी ताजर जो हैं यहाँ के, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी कोई मसला, कोई मसाइल होता है तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ हैं। हम तो उनको ये कहते हैं कि आपका कोई मसाइल है, कोई मसला है तो आप हमें बताएं। और जो ताजर हमारे पास आता है, जो ताजर हमें अपना मसला बताता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है कि उनका मसला जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। बताइए कि आपको कलर कौन सा पसंद है? मैं मोस्टली जी गर्मियों में जो कलर यूज़ करता हूँ, मोस्टली मेरा वाइट और हाफ वाइट कलर होता है, मैं ज़्यादा ये इस्तेमाल करता हूँ। और मौसम सरमा में, जब सर्दी का मौसम होता है तो उसमें मैं कलरफुल कपड़े पहनता हूँ। तो शहर को पहनता मैं शलवार कमीज़ हूँ, शलवार कमीज़ मुझे पसंद है। शहर कौन सा पसंद है? शहर इस्लामाबाद। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मैं सब कुछ खा जाता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी बना हो, कभी नहीं ऐसा हुआ कि कुछ ना खाना हो, जो भी बना होता है खा लेते हैं। सब्ज़ियाँ भी ज़्यादातर पसंद है, ज़्यादा मैं सब्ज़ियाँ लाइक करता हूँ। अपने बेहतरीन दोस्त का नाम बताना पसंद करेंगे? बहुत सारे दोस्त हैं जी माशाल्लाह। आप किसी एक का नाम लेंगे तो वो बाकी नाराज़ हो जाएंगे मुझसे। थैंक यू।